नमस्कार एंड जोहार मेरे प्यारे झारखंड वासियों। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एमसीक्यू सेट नंबर 5। इसमें दोस्तों हम लोग एक पथिया डोंगल महुआ इससे 30 एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। इससे पहले जो सेशन किए थे हम लोग सेट नंबर 4, उसमें 1 से 30 तक किए थे एक पथिया डोंगल महुआ कविता से। आज हम लोग 30 से 60 तक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। अगर आप नए हैं दोस्तों तो फटाफट चैनल को लाइक कर लें, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। एंड वंस अगेन स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। पहला है, अतुल चंद्र मुखर्जी के लिखल कविता के नाम बतवा। यानी अतुल चंद्र मुखर्जी के लिखल कविता कौन टहा के ई सभिन में बताइए। महुआक मनीता, जय जवान जय किसान, आगू करब आपन देश या कोन्हो नाय। तो अतुल चंद्र मुखर्जी के लिखल कविता हक है दोस्तों महुआक मनीता की हक है दोस्तों महुआक मनीता, याद रखिएगा। यानी महुआक मनीता जो कविता है वह अतुल चंद्र मुखर्जी के लिखा गया है। इस कविता में महुआ का गुण के बारे में बताया गया है, लेकिन बीच में 4-6 लाइन है जिसमें दोष के बारे में भी बताया गया है। लेकिन वही समझिए आप कि महुआ का गुण और महुआ के दोष के बारे में इस कविता में अतुल चंद्र मुखर्जी बताए हैं, ठीक है। महुआक मनीता। चलिए एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कौन कविता में महुआ के गुण और दोष के बारे में बतवल गेल है। तो कौन से कविता में महुआ का गुण और दोष के बारे में बताया गया है दोस्तों महुआक मनीता में। किसमें? महुआक मनीता में, ठीक है। चलिए एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ चलते हैं। महुआ गाछ टाके की नाम हके। अगर आप लोग कविता पढ़े होंगे महुआक मनीता तो उसमें बताया गया है कि महुआ के गाछ टाके नाम महूल है। की नाम हके दोस्तों? महूल। ऐसे है कविता, तोर गाछ टाके नाम महूल, जेकर में मिलो है फल अति बहुल, ठीक है। यानी महुआ का जो गाछ है उसका नाम है दोस्तों महूल, याद रखिएगा। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कि महुआ गाछ टाके की नाम हके, महूल नाम हके। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ देखते हैं। तोर गाछ टाके नाम हीरा, जेकर से पावहू गुड़ घी बैगन जीरा। ई कविता के लिखवैया के हथिन। यानी ये कविता के लिखवैया के हैं दोस्तों, बताइए। इस कविता का इस पंक्ति का मतलब है कि तुम्हारा गाछ का नाम हीरा है, जिससे हम पाते हैं गुड़ घी बैगन जीरा। तो सबसे पहले तो आप सब जानिए कि ये कविता लिखा गया है अतुल चंद्र मुखर्जी के द्वारा, ठीक है। और ये लिया गया है महुआक मनीता से। यानी ये जो पंक्ति हम लोग पढ़े हैं अभी, ये लिया गया है महुआक मनीता कविता से, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? ये कविता के लिखवैया के हथिन तो अतुल चंद्र मुखर्जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महुआ के फर टा के नाम की होवे है। यानी महुआ का जो फर होता है, फर समझते हैं ना आप सब, उसका नाम क्या होता है बताइए। कोचरा, घोचरा, गोटा या पाता है। महुआ का फर को क्या कहते हैं दोस्तों? कोचरा कहते हैं। महुआ का फर को क्या कहते हैं? कोचरा, याद रखिएगा। महुआ के फर को क्या कहते हैं दोस्तों? कोचरा। और महुआ के गाछ को महुआ गाछ को महूल कहते हैं, ठीक है। और फर को कहते हैं कोचरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अतुल मास्टर एक एहे भनीता, तोर लकड़ी से बनाई देह चीता। ये वाक्य कौन कविता से लियल गेल है। यानी इस वाक्य का किस कविता से लिए हैं। तो इसको जानने से पहले इस वाक्य को समझ लेते हैं। देखिए, अतुल मास्टर एक यही भनीता, यानी अतुल मास्टर यानी अतुल चंद्र मुखर्जी जो इस कविता को लिखे हैं, उनका यही आग्रह है कि उनकी जब मृत्यु हो तो उनका चिता बनाया जाए महुआ की लकड़ी से, ठीक है। यानी महुआ की लकड़ी से ही उनका चिता को बनाया जाए, सजाया जाए, ठीक है। तो ये कविता लिया गया है दोस्तों महुआक मनीता से। किससे? महुआक मनीता से। आशा करते होंगे कि आपको समझ में आ रहा होगा ये गीत, ये कविता, साथ ही साथ इसका एमसीक्यू।
और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। झारखंड ऑफिशियल आपका हार्दिक स्वागत करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। मारा मारी गारा गारी हुई बड़ी बेबस बेसहब ई वाक्य में केकरा दोस्त के बारे में दियल गेल है। ये जो आप पूरा कविता जब पढ़िएगा महुआक मनीता, तो इसमें हर एक लाइन में महुआ का गुण के बारे में दिया गया है, लेकिन अंतिम का जो बीच का समझिए, बीच का जो 4-6 लाइन है दोस्तों, इसमें महुआ का दोष के बारे में दिया गया है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि महुआ का क्या दोष है, इससे मौत दारू बनता है, चाहे वो सड़ा के गला के, लेकिन दारू तो इससे बनता है ना। ई वाक्य में केकरा दोष के बारे में दियल गेल है, तो महुआ के, किसका वाक्य के मतलब किसके बारे में दिया गया है दोस्तों, महुआ, उसी से दारू बनता है। और दारू बनता है तो लोग जाकर पीते हैं, पी के एक दूसरे से गाला गाली बोलते रहते हैं, गाली देते हैं। ठीक है, तो महुआ का गुण तो बहुत है, लेकिन ये एक दोष है जिससे दारू बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। तोर काठ से बनई ई खेतिक जुआइट हार, तोर काठ से बनई खेतिक जुआइट हार, जेकर बिना किसान हवथ बड़ी लाचार। यानी तुम्हारे जुआट से, जुआट मतलब होता है दोस्तों लकड़ी। देखिए यहाँ पे काठ दिया है कि तुम्हारा काठ यानी तुम्हारी लकड़ी से बनता है, तुम्हारी लकड़ी से बनता है दोस्तों खेतिक जुआइट हार। जुआइट मतलब क्या होता है पता है? जैसे मान लीजिए कि हल हम लोग चला रहे हैं, जैसे किसान लोग हल चलाता है, एक ये बैल हो गया, एक ये बैल हो गया। दोनों बैल को जिस लकड़ी से जोड़ा जाता है और हल को जिस लकड़ी से जोड़ा जाता है उसे हम लोग जुआट कहते हैं। याद रखिएगा कि दोनों बैल को जिस लकड़ी से जोड़ा जाता है, साथ ही साथ हल को जिस लकड़ी से जोड़ा जाता है उसे जुआट कहते हैं। ठीक है, तो ई वाक्य में केकर जुआट से ई सब बनो है, किसका जुआट से बनता है? तो कविता पढ़ रहे हैं महुआक मनीता, तो किसका जुआट से बनेगा? महुआ का। ठीक है, महुआ का लकड़ी से ये सब बनता है। चलिए आगे चलते हैं। महुआ का गोटा से बनल तेल के की होवा है। महुआ का जो गोटा होता है उसका तेल से क्या क्या होता है? तो उसका तेल से दर्द ठीक होता है। मेरे घर में रखा हुआ है महुआ का तेल। अगर जैसे पैर में हाथ में दर्द होता है ना दोस्तों, तो उस तेल को मालिश कर लीजिए, दर्द ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ पहले के समय ये रिफाइन जब नहीं था तो झारखंडी के लोग यानी झारखंड के जो लोग हैं वह महुआ के तेल से ही पूड़ी पुआ छाना करते थे। तो यानी महुआ के तेल से घाटरा छकाई है, घाटरा छकाता है। साथ ही साथ इसका बहुत और भी बहुत कुछ बनता है। यानी क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? ई सभिन, महुआ के तेल से ई सभिन बनो है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। फटाफट हम लोग कंप्लीट करते हैं सेशन को। महुआक मनीता कविता कौन किताबें छपल है? महुआक मनीता कविता किस किताब में छपा है दोस्तों? एक पथिया डोंगल महुआ। ठीक है, याद रखिएगा, एक पथिया डोंगल महुआ। और एक पथिया डोंगल महुआ के संकलन करता है संतोष कुमार महतो जी। इसका 2 प्रकाशन हुआ था। पहला प्रकाशन में 41 कविता था, जबकि दूसरा प्रकाशन में 47। एक कमेंट आया था मेरे पास कि सर 21 छपा था या 41, तो आंसर सुन लीजिए। इसका आंसर होगा दोस्तों 41। पहला संस्करण में 41, दूसरा में 47। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। तो एक महुआक मनीता कविता किस किताब में छपा है? एक पथिया डोंगल महुआ में दोस्तों। किस में? एक पथिया डोंगल महुआ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। अंत काले से चिता मैं सुखे सुतल रहब, महुआ रे तोर गुने कथा कतेज हम कहब। देखिए ये जो कविता है आपको, इसमें अतुल चंद्र जी महुआ का गुण के बारे में इतना बखान करते हैं कि आप समझ नहीं पाइएगा। अगर हम आपको देखिए बताते हैं इस कविता के बारे में, सुनिएगा। महुआ रे तोर में जे कते गुण, तुम्हारे में बहुत गुण है। तुम्हारे फल से, तुम्हारा मतलब महुआ जो है उसको उबाल के हम लोग खाते पीते हैं। साथ ही साथ उसका बीज से तेल बनता है, तेल बनता है, पूड़ी पुआ छनाता है। यानी बहुत गुण है महुआ में। तो ये कविता, ये पंक्तिटा कौन कविता से लिया गया है? किस कविता से लिया गया है?
महुआक मनीता से, याद रखिएगा दोस्तों, किससे? महुआक मनीता से। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। रूसल भोला कविता के लिखवैया के हथिन? रूसल भोला कविता के लिखवैया के हैं दोस्तों, बताइए। संतोष कुमार महतो जी, याद रखिएगा कि रूसल भोला कविता के लिखवैया हैं संतोष कुमार महतो जी। और इस कविता में भोला भगवान रुस जाते हैं, यानी भोले भगवान रुस जाते हैं। हमारे महादेव जी, भोले शंकर जी इस कविता में रुस जाते हैं, वही कविता संतोष कुमार महतो जी लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 चलते हैं। रूसल भोला कविता कौन किताब में छपल है? किस किताब में छपा है दोस्तों? एक पथिया डोंगल महुआ में। किसमें? एक पथिया डोंगल महुआ, जिसके संकलन करता है संतोष कुमार महतो जी। एक दिन कायदे, सॉरी यहाँ पे कांदे होगा, याद रखिएगा, यहाँ क्या होगा दोस्तों? कांदे। एक दिन कांदे लगला डैश माए, कैसे बम भेला हमार भोला हाय हाय। एक दिन कांदे लगी रोने लगी डैश माँ, कौन सी माँ? और यह बोलने लगी कैसे मेरा भोला बम भोला कहाँ भुला गए हैं। ठीक है, कहाँ घर परिवार छोड़कर कहाँ चले गए हैं, अपना बोरिया बिस्तर उठाकर कहाँ चले गए हैं। तो जब ये कविता पढ़िएगा तो इसमें पता चलेगा कि एक दिन कांदे लगले दुर्गा माए। कौन कांदे लगी थी दोस्तों? दुर्गा माए। ठीक है, कौन कांदे लगी थी? दुर्गा माए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में, दुर्गा माए काहेले कांदो हलथिन? दुर्गा माए किस लिए कांद रहे थे? अभी आपको हम बताएं, भोला बाबा रूस गेले हलथिन, ऐसे दुर्गा माँ काहेले कांदो हलथिन? हमारे भोला बाबा रूस गए थे और रूस के कहीं चले गए थे, इसीलिए दुर्गा माँ कांद रही थी, रो रही थी। क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों, सभी देवी देवता भोला बाबा के मनावे खातिर सती माई के की करे के कहलथिन? यानी सभी देवी देवता भोला बाबा को मनाने के लिए सती माँ को क्या करने के लिए कहे थे? गांजा दिए के कहलथिन, भांग दिए के कहलथिन, बेलपत्तर दिए के कहलथिन, या धतूरा दिए के कहलथिन? तो सब देवी देवताओं बोल रहे हैं सती माँ को कि आप भोले बाबा को लगता है भांग नहीं दिए थे, इसलिए वह रूस के चले गए, तो उनको भांग दीजिए, उनको भांग दीजिए। ठीक है, तो क्या देने के लिए कहे थे? भांग। क्या देने के लिए कहे थे दोस्तों? भांग। रूसल भोला कविता में गणेश जी के वाहन केकरा से डर के भागो है? गणेश जी के वाहन कौन है? चूहा। और चूहा किससे डर के भागता है इस कविता में? सांप से दोस्तों। किससे? सांप से। याद रखिएगा, चूहा किससे डर के भागता है? सांप से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। मूसा के कहलो भाग भाग अपन घर, मरेक की नखो तोर तनिको डर। मूसा ढुकल आपन गढ़ाए, भोलाक माला गैल सिठाए। यानी सती माँ पार्वती माँ बोली, ए चूहा जल्दी ले तुम भागो अपना घर, क्या तुमको मरने का नहीं है डर? तो यह सुन के चूहा दौड़कर अपना बिल में घुस गया और भोलाक माला यानी भोले बाबा का जो सांप है वह सिठाया गया, यानी रुस गया, रुस के अपने गर्दन में जाकर बैठ गया। ई बाइक के कौन कविता से लियल गेल है? तो ये आप सब समझ गए होंगे इतना पढ़ाने के बाद कि रूसल भोला से लिया गया है दोस्तों। किससे लिया गया है? रूसल भोला से। किससे? रूसल भोला से। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। भोलाक माला गेल सिठाए, ई बाइक में माला केकरा कहल गेल है? भोले बाबा का, भोलेनाथ बाबा का माला कौन होता है? सांप। तो माला किसको कहा गया है दोस्तों? सांप को। किसको? सांप को। और चूहा है गणेश भगवान का वाहक, मोर है कार्तिक महाराज का वाहक, बैल है भोलेनाथ बाबा का वाहक। लेकिन माला कौन है दोस्तों? तो सांप। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। सांप पर झपटा के मारल के, यानी रूसल भोला कविता जब पढ़िएगा तो आपको पता है कि सांप पर झपटा कौन मारे थे? मोर जी। कौन मारे थे? मोर। ठीक है, कार्तिक महाराज जब आए तो सांप पर झपटा मोर मार के और सांप को अपने चोंच में पकड़कर पेड़ के ऊपर बैठ गया था। ठीक है, फिर पार्वती जी कुछ बिक कर मारी, जिसके कारण सांप को मोर छोड़ दिया और वहाँ से वह भाग गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। पार्वती जी भोला बाबा के मनावे खातिर की करल थीन। पार्वती जी भोला बाबा को मनाने के लिए क्या किए बताइए। 2 तोला भांग पीसल थीन। कितना भांग पीसे थे दोस्तों? 2 तोला। याद रखिएगा, पार्वती जी भोला बाबा को मनाने के लिए 2 तोला भांग पीसे थे। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। संतोष कुमार महतो जी के श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान, याद रखिएगा कि संतोष कुमार महतो जी के श्रीनिवास स्मृति सम्मान कौन बछर में दिया गया था, कौन से साल में दिया गया था बताइए। तो 1992 में। पॉइंट टू पॉइंट आंसर है दोस्तों, 1992 में इनको दिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। संतोष कुमार महतो जी के बापे का नाम बतवा, मतलब इनका पापा का क्या नाम था? तालो महतो। क्या नाम था दोस्तों? तालो महतो। याद रखिएगा क्या नाम था? तालो महतो। क्वेश्चन नंबर 54, श्री महेश गोलवार के लिखल कविता बतवा। इन सभी में से श्री महेश गोलवार कौन से कविता लिखे हैं बताइए। महुआ की मनीता कौन लिखे थे? अतुल चंद्र मुखर्जी। रुसल भोला कौन लिखे हैं दोस्तों? संतोष कुमार महतो। जय जवान जय किसान लिखा गया है श्री महेश गोलवार के द्वारा। किनके द्वारा? श्री महेश गोलवार के द्वारा। ठीक है, आगू करब आपन देश अभी नहीं पढ़ा है, इसलिए इसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं 55 में। जय जवान जय किसान कविता कौन किताब छपल है? किस किताब में छपा है? एक पथिया डोंगल महुआ में। किस में छपा है दोस्तों? एक पथिया डोंगल महुआ में। और एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह है, ये भी याद रखिएगा। कैसा किताब है दोस्तों? कविता संग्रह। ठीक है, राष्ट्र कर आन मान शान के हथिन, यानी हमारे राष्ट्र का आन मान और शान कौन है? तो किसान और जवान दोनों हैं। कौन है दोस्तों? किसान और जवान दोनों। ठीक है, याद रखिएगा, देश कर आन मान सोब किसान सोब जवान, इस टाइप से कविता में पंक्ति था कि देश कर आन मान शान सोब जवान सोब किसान, यानी देश कर आन मान शान कौन है? किसान, साथ ही साथ जवान, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। इस जगत के काम से सब उब जाहथिन, यानी इस जगत का काम से सब उब जाते हैं। मन तो के न उबो है, लेकिन के नहीं उबता है। तो जो किसान और जवान ये दोनों नहीं उबते हैं। सब कोई को छुट्टी चाहिए, लेकिन किसान और जवान को छुट्टी नहीं चाहिए। चाहे धूप हो, जाड़ा हो, बरसात हो, ये लोग अपना काम करते रहते हैं। 58 नंबर दोस्तों, दुश्मन कर देख आरो उमड़ई उमड़ई उठे बेर, उमड़ग उमड़ग उठे बेर, काया भुजक बोले कोड़े पथरे कुआं चसा धीर। ई बाइक कौन कविता से लियल हके? तो ये कविता है दोस्तों जय जवान जय किसान। कौन सी कविता है? जय जवान जय किसान। मेड़ आर मानुष के लिखवैया के हथिन। मेड़ आर मानुष कविता के लिखवैया कौन है बताइए। मेड़ आर मानुष कविता के लिखवैया हैं दोस्तों शिवनाथ प्रामाणिक जी। कौन लिखे हैं? शिवनाथ प्रामाणिक जी। शिवनाथ प्रामाणिक जी के जन्म बछर की है कि दोस्तों, इनका जन्म बछर क्या है? 13 जनवरी 1949। शिवनाथ प्रामाणिक जी का जन्म बछर क्या है दोस्तों? 13 जनवरी 1949। और जन्म स्थान बोकारो, याद रखिएगा, जन्म स्थान दोस्तों बोकारो। तो ये था दोस्तों 60 MCQ। नेक्स्ट वीडियो में MCQ सेट नंबर 6 में हम लोग 30 या 40 MCQ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों।